कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो जो है ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम दे रहे हैं, ये उन सभी के लिए है। तो शुरू करते हैं वीडियो को एक नए कोट के साथ, एक नई लाइन के साथ। तो अपने पास क्या है, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होते हैं। क्या मतलब है, कोई भी बड़ा काम, कोई महान काम जो होता है कार्य, वो लगातार उसको आप कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, है ना, तभी वो कार्य पूरी तरीके से सफल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं साइंस की, ठीक है। इसे किसका पता है, इसके तीन मेन इसकी ब्रांचेस होती हैं। तीन कौन कौन से होते हैं मेन ब्रांच? एक तो इसे हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और थर्ड वन बायोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं भौतिक, ये होती है रसायन, और ये अपना होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हो जाएगा। तो साइंस के देखो मेन इसके तीन ब्रांच हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। क्या है, तो केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर कोई भी मैटर जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उन मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इन मटेरियल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या कि अभी जो मॉडर्न में जो केमिस्ट्री के जो फादर हैं कौन है, तो वो है लेवोजियर। क्या नाम है इनका? फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम है लेवोजियर, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो है, अब हम यहाँ से जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो हमने देखा केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है ना, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है अपन आगे बात करने वाले किसके, सब्सटेंस या मैटर। क्या? सब्सटेंस या फिर मैटर। ओके, तो पहले हम जानेंगे कि सब्सटेंस या मैटर क्या होते हैं। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, दिस इज कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, वो चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, जो स्पेस कवर करें और उनका मास होता है, उसको हम कहते हैं मैटर या फिर पदार्थ। आपके आसपास जो कुछ चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, जैसे क्या, जैसे हो गया ये, जैसे मार्कर हो गए, बुक्स हो गए, पेंसिल हो गया, स्टूल हो गया, टेबल हो गए, ठीक है ना। तो जो भी चीजें जो हो आपके आसपास, इतनी सारी चीजें हैं जो स्पेस कवर करें, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी, है ना, और उनका मास होना चाहिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर। क्लियर है? अब देखो जो मैटर है, मैटर को आगे फर्दर, इसे जो मैटर है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया इन बेसिक 5 एलिमेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैटर होता है ये इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर इनसे बना होता है। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं क्या, पंच तत्व कहते हैं। इनको पंच तत्व बोला जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। और वो 5 तत्व क्या है? जैसे एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। क्या? हवा, पानी,
पृथ्वी, आकाश और आग। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इन्हीं को कहा जाता है पंच तत्व। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं पंच तत्व कहते हैं इन्हीं को। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी जो मैटर होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर ये बने होते हैं। अब जो अपने इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम है महर्षि कणाद, ये इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने बताया कि कोई भी जो मैटर होता है ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल से, एकदम बहुत ही क्या, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और उन टाइनी पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया था? तो महर्षि कणाद नाम दिया था, सो क्या, परमाणु। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, इन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इन टाइनी पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था परमाणु। और आगे चलकर क्या है, आगे चल के ग्रीक थिंकर, इनका नाम था डेमोक्रिटस। इन्होंने परमाणु को नाम दिया क्या? एटम। क्या नाम दिया? एटम। ठीक है, अच्छा, अब जो परमाणु है या जो एटम है, ग्रुप्स ऑफ एटम, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये तो हो गया मैटर का, ठीक है ना? क्या कि मैटर जो है बेसिक 5 एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। और वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। और इंडियन जो सेज, जो ऋषि हैं, जो फिलोसोफर हैं, महर्षि कणाद, उन्होंने इन टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है 5, जो मैटर होता है ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उनका नाम दिया था क्या? परमाणु। और ग्रीक थिंकर जिनका नाम डेमोक्रिटस है, उन्होंने क्या कहा? जो परमाणु है ना, परमाणु को एक और नाम दिया, वो है एटम। और ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो मैटर है, देखो मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जो मैटर है, मैटर को क्लासिफाई किया गया बेसिक 2 टाइप में। दो कौन कौन से? जो पदार्थ है, जो मैटर है, इनको ऑन सब 2 कैटेगरी में। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। दो कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसको ना मैटर को फर्दर डिवाइड कर दिया गया मेजर 3 कैटेगरी में। वो 3 कौन कौन से हैं? तो डिपेंड, उसको जो है डिवाइड किया गया उनके स्टेट्स के बेसिस पे। जैसे सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, और जो तीसरा है वो है गैसियस स्टेट। ठीक है, मेन ये 3 है। सॉलिड जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गए, चारकोल, ठीक है ना, कोल हो गया, ये सब क्या है? सॉलिड। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? सॉलिड। लिक्विड जैसे कि ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन, ठीक है ना, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में आते हैं। गैसियस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा, ये सब किस आते हैं? आपके गैस स्टेट में आ जाते हैं। अच्छा, अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको भी फर्दर देखो। जो मैटर है केमिकली, वो मेन 2 कैटेगरी से पाए जाते हैं। जो मैटर है वो हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, किसमें? केमिकल रूप में जो पाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें फर्दर जो है ये 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो क्या,
एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा किसमें, मिक्सचर के फॉर्म में, मिक्सचर। अरे देखो हमारे आसपास जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ पाई जाती हैं, ठीक है ना, चाहे वो खाने वाली चीजें हो, ठीक है ना, चाहे वो जैसे कि देखो खाने वाली चीज हो गई, खाने जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है ना, वाटर अपन पी रहे हैं, है ना, मिल्क, क्लियर। तो जो सब्सटेंस होते हैं, तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको फर्दर दो कैटेगरी में, कौन कौन सा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया। अब जो प्योर सब्सटेंस है ना, इसको और फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। जो प्योर है, प्योर किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो होगा एलिमेंट के फॉर्म में, इसमें एक तो एलिमेंट के फॉर्म में, और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड के फॉर्म में, इसमें कंपाउंड के फॉर्म में। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से, तो मिक्सचर में आपका आ जाएगा, एक तो होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण, और दूसरे को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ और आगे डिवाइड किया गया क्या, तो देखते हैं। देखो जो एलिमेंट है, ठीक है ना, इसको एलिमेंट को फर्दर तीन कैटेगरी में, कितने में, तीन कैटेगरी डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं तो उसको जानते हैं, जैसे कि मेटल, मेटलॉइड्स, और थर्ड वन होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, ठीक है। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड इसको किया गया फर्दर, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था पूरा मैटर का एक फुल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर। अब देखा कि मैटर को पहले तो दो पार्ट में, कौन कौन सा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या, केमिकल। अब जो फिजिकल है ना, फिजिकल में क्या क्या अपना क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में, और केमिकल में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो या तो होते हैं प्योर फॉर्म में या होते हैं मिक्सचर के फॉर्म में। अब जो मिक्सचर है वो किसमें होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और जो जो प्योर है ये होगा या तो एलिमेंट्स के फॉर्म में या होता है कंपाउंड्स के फॉर्म में। अब जो फर्दर एलिमेंट्स हैं, अब मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे 118 एलिमेंट नोन है। कितने, 118 एलिमेंट्स, और इनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, और कुछ हैं नॉन मेटल्स, क्लियर। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड को फर्दर किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर दिया गया। तो ये था इसका फुल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अपन जानते हैं इसका जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे सॉलिड स्टेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी जो मटेरियल जो आते हैं, जैसे कि देखो, जैसे ये मार्कर है, क्या है, मार्कर, जैसे ये बोर्ड हो गया, है ना, तो स्टोन हो गई, वुड हो गया, तो ये जो होते हैं सॉलिड, इसमें क्या होता है, इनमें होता है क्या, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये दोनों इनका एकदम फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से ये होते हैं इनकम्प्रेसिबल। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब जो सॉलिड है आप इसे इजिली, आप इसको इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और चीज ये होते हैं रिजिड, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सॉलिड, मतलब हार्ड एंड रिजिड, क्लियर। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, किसमें, जो मटेरियल जो सॉलिड होते हैं उनकी खास होती है कि इनका जो शेप वो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है,
और ये इनकम्प्रेसिबल, आप इन्हें इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते और ये हार्ड एंड रिजिड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हो गए मेटल्स, वुड, स्टोन एक्सेट्रा। ठीक है। अब जो दूसरा है लिक्विड स्टेट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो खास बात होती है कि इनका जो शेप है, इनका जो नॉट फिक्स्ड शेप, इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ जो वॉल्यूम होता है वो इनका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। और क्या, ये कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं ये? कंप्रेसिबल। यानी जो लिक्विड स्टेट में जो होगा मटेरियल, जैसे कि वाटर, ऑयल, अल्कोहल, ये जो होते हैं आप इन्हें क्या कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्या होगा, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर, ऑयल, अल्कोहल एक्सेट्रा। अब आते हैं सबसे आखिर जो अपना होता है क्या, गैसियस स्टेट। इसमें क्या है, इसमें न ही वॉल्यूम और न ही शेप, दोनों ही इसके फिक्स्ड नहीं होते हैं और ये इन दोनों की तुलना में एकदम काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये जो है ये सब क्या है, पूरे गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते। क्लियर? तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन का फुल ऑफ डिटेल और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में। ठीक है ना दोस्तों, ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, अब उसके बारे में बात करेंगे। ये अपना इसका आएगा पार्ट 2 लेके आएंगे। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको समझ में अच्छे से आया होगा, जो आपको आज एक्सप्लेन किया गया है।